का कहर लगातार जारी है, लेकिन शहर को आर्थिक गति देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक एक करके संस्थानों को खोलने के आदेश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सभी सरकारी अर्ध सरकारी विभागों के साथ साथ नगर निगम और अन्य सरकारी दफ्तरों को खोला गया। सभी विभागों में 50% अधिकतम कर्मचारियों की उपस्थिति की बात कही गई है। दफ्तरों में सिर्फ शासकीय काम किए जाएंगे। दफ्तरों में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जिला प्रशासन ने डोर टू डोर होम डिलीवरी सिस्टम के तहत अब फूड डिलीवरी की भी मंजूरी दे दी है और इसके अलावा सब्जी मंडी शुरू करने के आदेश प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ महेश मिश्रा संवाददाता जुड़ चुके हैं। महेश, जानना चाहेंगे पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा भयावह स्थिति इंदौर में है और ऐसे में ये नियम अब नए लाए गए हैं। सरकारी अर्ध सरकारी जो कार्यालय है उसे खोले जाएंगे, लेकिन नियमों को ताक में रखकर क्या लगता है कितना सही ये योजना हो सकती है, कितना सही ये डिसीजन हो सकता है? क्या कुछ स्थिति विस्तार से जानकारी? जी बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर तथा जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आज जो आंकड़ा है कोरोना का वो 7,000 प्लस का है, उसमें अकेले इंदौर का जो आंकड़े की बात करें तो इंदौर में 3100 से ज़्यादा पेशेंट हैं कोरोना के और 119 मौतें हो चुकी हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल मरीजों का 40% से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ इंदौर शहर में, जिले में नहीं मात्र इंदौर शहर में। और ऐसे में इस शहर में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने कुछ निर्णय लिए हैं। उस निर्णय में सबसे पहले मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी की जो अनाज मंडी है, उस अनाज मंडी का एक हिस्सा है जहां पे सब्जियां बेची जाती हैं, उसमें आलू और प्याज को बेचने की अनुमति दी गई है और उसको भी एक रोटर के द्वारा एक रोस्टर सिस्टम बनाया गया है। गांवों से किसान लेके अपनी प्याज और आलू की फसल यहां मंडी में पहुंचेंगे और उसके साथ ही जो बड़े व्यापारी हैं जो तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना ये सही निर्णय हो पाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 7,000 का भी आंकड़ा छू चुका है कोरोना का। और एक अकेले इंदौर शहर की ही अगर बात करें तो शुरू से ही जब से कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी है तब से मध्य प्रदेश की तुलना में इंदौर की स्थिति शुरू से ही खराब रही है। इंदौर शुरू से ही हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि वहीं से एक के बाद एक हर रोज हर नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में इंदौर में अगर ये नया नियम लाया गया है, ये निर्णय लिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा में, जिला प्रशासन के द्वारा में, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना ये उचित निर्णय हो पाता है। आज से फूड की होम डिलीवरी भी होगी, आलू प्याज लहसुन भी मंडी में बिकने लगेंगे। 50% कर्मचारियों के साथ में दफ्तर खोले जाएंगे, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो अर्ध सरकारी दफ्तर हो, सभी को खोलने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। लेकिन नियमों को ताक में रखना भी इस दौरान में बेहद जरूरी है, तो गाइडलाइन भी यहां पर जारी की गई है। और महेश हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। महेश, जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि अभी आपसे बात भी हो रही थी कि कितना सही ये निर्णय हो सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि नए आदेश ये जारी किए गए हैं। सब्जी मंडी भी शुरू करने की कवायद यहाँ पर की गई है। अगर सरकारी अर्ध सरकारी दफ्तरों की बात की जाए तो वहां पर समझ में आता है 50% लोगों के साथ में काम किया जाएगा, लेकिन सब्जी मंडी की अगर बात करें तो वहां पर तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, किसान पहुंचेंगे। जी बिल्कुल पता, आपका कहना बिल्कुल सही है। बड़ी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे और इसका एक बहुत छोटा सा आपको मैं नज़ारा बताऊं। मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि एक बार वो आपको दिखाएं कि आज शहर के सरकारी दफ्तर खुलना है। मेरे पीछे समायुक्त कार्यालय है, संभागायुक्त कार्यालय है। यहाँ पे नाम मात्र की आपको गाड़ियाँ दिखेंगी। जो 50% कर्मचारियों को आना था वो आ चुके हैं। पर दूसरी ओर आप जब सड़कों का नज़ारा देखेंगे, ये इंदौर का MG रोड है जहाँ पे इन लोगों को नहीं होना चाहिए। ये वो गाड़ियाँ हैं, वो शहर के लोग हैं जो गैर जरूरी काम से निकले हैं। इंदौर शहर में पास के द्वारा लोगों को निकलना होता है। अभी सुबह 7 से शाम 7 की छूट है, पर उसमें सिर्फ उन लोगों के लिए छूट है जो किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं। लोगों को ये लगा है कि आप जब मंडी खोलने के आदेश जारी हो गए हैं, आज जब सरकारी दफ्तरों को खोलने के आदेश जारी हो गए हैं, तो ये लोग अपने घरों से निकल आए। आप देख सकते हैं, आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये शहर कर्फ्यू के घेरे में है या फिर ये हिंदुस्तान के उन 10 शहरों में से है जहां कोरोना का सबसे ज्यादा कहर पड़ा है। पूरे देश में कोरोना से होने वाली मौतें सिर्फ 10 शहरों में
हुई हैं, 70% मौतें उनमें इंदौर अव्वल है। तो आप देख सकते हैं इन रोड्स पे इक्का दुक्का सरकारी गाड़ियां हैं, बाकी आप देखेंगे किस तरीके से लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का ये जो निर्णय है, ये पूरा शहर जो है उसको किसी ना किसी तरीके से आर्थिक गतिविधियों की भी ज़रूरत है, व्यावसायिक राजधानी है, जाहिर तौर पर आर्थिक कामकाज शुरू किए जाने चाहिए, पर पहले सरकारी दफ्तरों से शुरू किया जाना चाहिए था। उनकी वर्दी को देख के अंदाज लगाया जा सकता था कि सड़कों पे उन्हें भेजा जाना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, पर इसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, आम जनता कर रहे हैं। आप मेरे पीछे की ओर देखेंगे तो आपको सब तरफ गाड़ियों की आवाजाही दिखेगी। तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो काफ़ी दिनों से, लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय से अपने घरों में बैठे थे, और अब एक ये हल्की सी छूट जो कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी और किसानों के लिए है, उसका फ़ायदा उठाकर उसकी आड़ में ये लोग सड़कों पर निकल आए हैं। तो काफ़ी तादाद में इसमें वो लोग भी हैं जिनके पास में आने की अनुमति है, सरकारी कामों से निकलें, पर बड़ा हिस्सा वो है, बड़ी तादाद वो है जिन्हें इस वक्त घरों में होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति को बिगाड़ेंगे। तो शासन प्रशासन जरूर इस मामले में भी समीक्षा करेगा और इसको देखते हुए उन्हें फैसला लेना चाहिए। जी प्रथा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बार फिर से शासन को, प्रशासन को अपने इस निर्णय पर सोचने की बहुत ज़रूरत है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया महेश आपका।